1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जय राम लला जय जनक लली, गाइए। जय राम लला जय जनक लली, जय मनमोहन जय कुसुम कली, जय मनमोहन जय कुसुम कली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय मनमोहन जय कुसुम कली, जय मनमोहन जय कुसुम कली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली। इसलिए हे भक्तों, भगवान को पाना बहुत सरल है, अपनी भूल को सुधारना बहुत कठिन है। बताइए, हम लोग क्या कहते हैं, हम हाथ धो के भोजन करते हैं, हमारे यहाँ रसोई में बिल्कुल शुद्धि। इसका मतलब हम लोग तो यही समझते हैं कि हम शुद्ध भोजन खाते हैं, लेकिन कभी सोचा हमने उसमें ये आते के साथ ही भाव, ये मेरी कमाई का है, मेरे पिता की कमाई का है, मेरे पति की कमाई का है, वो तो दूषित हो गया। भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर प्राण त्यागने पड़े। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ समझ लीजिएगा, गोपियां जब इतना गलत गलत भगवान को बोल रही थी तो क्या कहा कि तुम उनकी चर्चा छोड़ क्यों नहीं देती। उसकी चर्चा छोड़ क्यों नहीं देती। तो गोपी कहती हैं ऐसे कैसे छोड़ दें। क्या बोल रहे हो भैया? हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आपका स्पीकर खुला हुआ था इसलिए मैंने कहा शायद मुझसे बोल रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भैया, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे ही जीव, गोपियां कहती हैं हम भगवान के बिना सांस नहीं ले सकती, अच्छा कहें तो वो हमारा, बुरा कहें तो हम हमारा। गोपियों के कथन का तात्पर्य है ईश्वर की शरण ग्रहण करो, बस। अच्छा, शरण किसको करनी है? बुद्धि को। बुद्धि कहाँ होती है? खोपड़ी के अंदर। अब देखिएगा, हम लोग भगवान को, गुरु को नतमस्तक तो होते हैं, लेकिन बुद्धि का समर्पण नहीं कर सके आज तक। और लंबे लंबे, मैंने देखा है, लंबे लंबे दंडोत करते हैं, लेकिन बुद्धि का समर्पण नहीं कर सके। कहती हैं भगवान का नाम शरणागत वत्सल है, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। अगर हम भगवान की शरण जाते हैं, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो उद्धव जी बोले ये कैसे माने हम?
कि वो भगवान सब कुछ करेगा, कि ईश्वर शरणागत वत्सल हैं, कि पहले बात कही कि तुम क्यों नहीं अपना सर्वस्व समर्पण करके ईश्वर की शरण करते। ईश्वर की शरण ग्रहण करने से क्या लाभ? ईश्वर तुम्हारा पक्षपाती हो जाएगा। ईश्वर पक्षपाती होकर क्या करेगा? तो खुश होकर कुछ ना दे सके और नाराज होकर कुछ बिगाड़ ना सके, उसकी शरण लेकर क्या करना? उद्धव जी ने कहा, जब तुम्हें उससे कोई खुशी मिलती नहीं, कृष्ण से, कन्हैया से, तो उसकी शरणागति करके तुमने क्या पाया? अब ध्यान दीजिएगा, गोपियां क्या कहती हैं? नहीं नहीं, वो खुश होकर इतना देता है। क्या बताओ, वो खुश कैसे होगा? तुम उसे गालियां दे रही हो। बोले तुम्हें क्या पता उद्धव, हमारी गालियों में ही कृष्ण को आनंद आता है। हमारी प्रार्थना है ये हमारा प्रेम है। ये वो जाने या मैं जानूं, वो खुश होकर इतना देता है, अपने भक्त का सारा दोष, सारी बुराई, सारे पाप अपने सर पर ले लेता है। वो उसके लिए बदनाम भी हो जाता है, गलत काम भी करता है, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करता है। भगवान कहते ना, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। एक बार जिसकी बाह पकड़ लेता है, बहुत ध्यान से सुनो, भगवान एक बार जिसकी बाह पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं। और हमारे हृदय में बैठा है, हमारा किसी काम का नहीं। कमाल है। चलो, चींटी को पता नहीं, शेर को पता नहीं, हाथी को पता नहीं, हमें तो पता चल गया कि भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। कारण क्या है? हम उसकी शरणागति नहीं गए। और आप सब लोगों को लगता होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब झूठे हैं, एक नंबर के, शरणागति का मतलब ही नहीं जानते। भगवान उसको छोड़ता नहीं, उसके लिए अकृत्य करके भी, कुकृत्य करके भी पकड़ता है। वो कैसे पकड़ता है? वो कैसे? ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। भगवान के क्या तरीके हैं देखो। जब सुग्रीव शरण में आया, आप सब लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी, देखी, टीवी पे देखी, सुनी। जब सुग्रीव जी भगवान की शरण में आए तो हाथ पकड़ लिया उसका कि सुग्रीव तुम मेरे सखा हो। कहाँ तो न्यायकारी, परम दयालु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान भगवान, ध्यान दीजिएगा, पर ब्रह्म परमात्मा, और कहाँ बानर सुग्रीव। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है। ये तो आप और हम लोग देखते हैं। यानी बानर को भी भगवान उसकी रक्षा के लिए एक शिकारी की सरीखे बन करके बाली को सजा देते हैं। शिकारी की तरह बनना उसके लिए कोई दोष है? दोष नहीं। और भी कोई ऐसा अवसर आया? अब ध्यान दीजिएगा, उद्धव ने पूछा और कोई एग्जाम्पल बताइए। अब गोपियां कहते हैं, जब अपने शरणागत की रक्षा के लिए ईश्वर छोटे से छोटे काम भी करता है। सीता के वशीभूत हैं भगवान। श्री रामचंद्र जी, वो प्रेमिका है, पत्नी है, वो उनके सामने सुपन खाई
कि हम तो रामचंद्र जी से ब्याह करेंगे, लक्ष्मण जी से ब्याह करेंगे। तो रामचंद्र जी ने सीता जी के चेहरे की ओर देखा, कैसा मलिन हो गया था उनका चेहरा, कैसी मलिन हो गई थी उनकी आंखें। उनकी ये दशा देखकर जानकी जी की रक्षा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनका पक्षपात करके, अपने प्रेमी भक्त को सुख पहुंचाने के लिए, देखो उस शूर्पणखा को विरूप कर दिया। क्यों किया? कि भक्त वत्सल होने के कारण भगवान भक्त के इतना बस में हो जाते हैं। उसकी शरण ग्रहण करोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, बुद्धि का समर्पण। एक धेला मत दो, भगवान को चाहिए नहीं तुम्हारा एक खोटा पैसा नहीं चाहिए। आप जिसे अपना पैसा कहते हो, पहली बात तो वो पाप, और दूसरा पाप, अपने पाप की कमाई भगवान को सौंप रहे हो। भगवान क्या करेगा उसका? तो राधा रानी क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर की शरण ग्रहण करोगे, राधा रानी कह रही हैं, ईश्वर की शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, परमात्मा तुमको मिलेंगे। ये सारी बातें केवल संत और गोपियां ही कर सकती हैं। क्यों? सोचो, हम क्यों नहीं कर सकते? संत महात्मा कर सकते हैं, गोपियां कर सकती हैं, आप और हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हमने अपनी बुद्धि का भगवान को और गुरु को समर्पण नहीं किया है। अभी तो हमारी बुद्धि में ऐसा कर लें तो, ऐसा कर लें तो, गुरु को ऐसे बता दें तो, भगवान को ऐसे खिला दें तो, भगवान को क्या पता चलेगा, गुरु जी को क्या पता चलेगा। अब अंदर तो छल कपट भरा हुआ है। भगवान जानते हैं सब कुछ। आप देखो और सुन लीजिएगा, जब बलि का राज्य हुआ, राजा बलि का जब राज्य हुआ, अदिति कश्यप इंद्र भगवान की शरण में गए। अदिति कश्यप की पत्नी इंद्र भगवान की शरण में गए, प्रार्थना की, तब वामन रूप होकर भगवान निकले, वामन अवतार हुआ। कौओं में जैसे जातीयता होती है ना, कुत्ते को रोटी दी तो दूसरा कुत्ता आवे उसे भौंकता है, लेकिन कौवे को रोटी दो तो अगर आप देखो दोनों की समझिएगा, कुत्ते को रोटी दो तो दूसरे को नहीं देगा, किसी कुत्ते को बुलाएगा नहीं, लेकिन कौवे को रोटी दो वो पुकार पुकार कर दूसरे को बुला लेता है, आओ तुम भी खा लो। उसी तरह वामन भगवान ने भी इंद्र अदिति को अपने शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए, देखिएगा कि वामन अवतार में भगवान ने इनकी शरणागति के कारण बलि को घेर लिया और स्वयं छोटे हो गए। काय के लिए? इंद्र को राज्य देने के लिए। वामन यदि बलि के यज्ञ में आए, उनकी दी हुई भेंट स्वीकार की, उसका खाया पिया, फिर भी बलि को बांध दिया, स्वयं राज्य नहीं लिया। देखो, भगवान ने राज्य नहीं लिया, इंद्र को राज्य देने के लिए भगवान बिल्कुल पक्षपाती हो गए। कारण क्या था? शरणागति। संसार में जितने, ध्यान दीजिएगा, आपको और हम लोगों को अगर कोई कहे तुम्हारा दिल बड़ा काला है, तो आप और हम लोगों को बहुत बुरा लगेगा। आप और हम लोगों को बहुत बुरा लगेगा।
संसार में जिनका दिल काला है वो सब काले हैं। जो गोपियां कह रही थी ना, ये काले काले कौन? दिल जिसका काला है, जिसके दिल में भगवान के होते हुए भगवान से प्रेम नहीं हो सका। आपने सुना होगा अमृतसर के गुरुद्वारे में जो सफेद पोशाक पहनकर चलते थे सरदार साहब थे, ग्रंथी सरदार जी। आज सफेद पोशाक कैसे पहनी? आपकी काली पोशाक कहाँ गई? वो बोले ग्रंथी जी पोशाक में क्या रखा है, दिल काला होना चाहिए, कपड़ा काला हो या सफेद इससे क्या फर्क पड़ता है। आप और हम लोगों का सोच के देखो, भगवान अब तक क्यों नहीं मिल रहे? इस जन्म में भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमारा दिल काला है, हमारे हृदय के अंदर माया का प्रभाव है। जब ये चतुर्मास हो जाएगा, उद्धव जी की और गोपियों की चर्चा समाप्त हो जाएगी, तब आपके साथ रामचरितमानस के एक गुण की ओर चर्चा करेंगे। उसके बाद में, इसके बाद में कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें तो करें कैसे? क्या कारण है? हमारी बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई कैसे है? अब आप बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित बोल रहा हूं। संसार के सब लोग कैसे हैं? सब कपटी, काले दिल वाले। बहुत हो गया, अब उनसे मैत्री मत जोड़ो, ऐसा संबंध परमात्मा के साथ जोड़ो। लेकिन आप और हम लोग नहीं मानते, किसी संत से संबंध नहीं जोड़ते, गुरु से संबंध नहीं जोड़ते, भगवान से संबंध नहीं जोड़ते। ये कारण क्या था? हमने अपने को शरीर माना तो शरीर के संबंधियों से संबंध जोड़ लिया। हमारा दिल भी काला, उनका दिल भी काला। ऐसा संबंध जैसा हमने शरीर के साथ माना हुआ है, अगर परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाए, उसकी कथा सुन सुनकर उसके जो अर्थ निकलते हैं, उससे हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। जैसे चार लंपट, ध्यान से सुनिएगा, चार लंपट इकट्ठे होते हैं, वो जब देखो स्त्रियों की चर्चा करने लगते हैं, उनका नया नया मजा, नया नया रस मिलता है। इसी प्रकार भगवान के चार दीवाने भक्त इकट्ठे हो जाएं, वो ऐसी चर्चा भगवान के बारे में करते हैं कि उस आनंद को छोड़ने में कष्ट होता है। देखो अपने हृदय को, तुम्हें मजा किस में आता है? अपने आप देख लीजिएगा, भगवान की चर्चा में आता है या संसार की चर्चा में आता है? बस इतना आप पहचान लीजिए। आपको ये मैं कसौटी बता रहा हूं सबके लिए, मैं अपने सहित बोल रहा हूं। हमें किस चीज में मजा आता है, भगवान की चर्चा में या संसार की चर्चा में? अगर संसार की चर्चा में मजा आता है, हमारा दिल काला है। पता चल जाएगा आपको, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप को तराजू पर तोलो। ये जो कहा ना गोपियों ने, ये जो दुनिया के काले लोग हैं, ये काले लोग का मतलब काली शक्ल वाले नहीं, ये दुनिया के लोग काले दिल वाले हैं। इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, इनका हृदय बिगड़ा हुआ है। कहने को ये चार चार धाम की यात्रा करते हैं, बहुत पूजा पाठ, न जाने क्या क्या पूछो, लेकिन दिल काले हैं, स्वार्थी हैं। ये मतलबी यार किसके दम लगाए और किसके, ये उन लोगों का हाल है।
अब आप सोचिए कि क्या आप और हम लोग इन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हैं? और कसौटी आपको मिल चुकी है। कोई ये ना कहे मैं कैसे पहचानूं मेरा दिल काला है कि नहीं काला है। अरे कितनी आसान सी बात है। आपसे संसार की चर्चा जो कर रहा हो और आपको मजा आ रहा है, लिख लो एक बार रुक करके, मेरा दिल बहुत काला है। अब ये गोरा कैसे होगा? भगवान की चर्चा से कालस मिट जाएगी। बस यही बता रहा हूं, दिल काले को काट के सफेद नहीं करना है। भगवान की चर्चा से सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन कहते हो मजबूरी, ये भी एक कालापन है। लोग बड़ी बात करते, अब हमारी मजबूरी है, हमें सुनना पड़ता है। आपको क्या पता? हाँ, हमें तो कुछ नहीं पता। ये नहीं कह सकते हमें रस आता, हमारा दिल काला है, हमारे मन में पाप भरा हुआ है, हमारे हृदय में कालस भरी हुई है। मैं तो किसी न किसी बहाने से आप लोगों को रोजे जताता हूं, मत करो संसार की चर्चा। जग चर्चा आपका बंटा धार कर देगी। पता नहीं कब काल आगे झपट्टा मारेगा और आपके प्राण पखेरु हो जाएंगे। इसलिए अपने दिल को अभी से संभाल के रखिए और सोचिए कि मुझे इसी कालस में रहना है या अपना हृदय शुद्ध करना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।